ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे सात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद है भाई उचानल का मांडी कला गांव के अंदर, और ये आप देश को भाई उचानल का जनता की भीड़ देश को, और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हुए गांव के अंदर। हर गांव में डोर टू डोर जान ला रहे हैं और लगातार जन समस्या सुन ला रहे हैं। तो इन्हें कैसा प्यार प्रेम जनता का मिलन लाया उचानल का जनता ये देश को भाई कैमरा में दिखा सकता एक बार। हर गांव के यहाँ पर लोग हैं भाई उचानल का के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर तक बात करांगे। राम राम सर। नमस्कार जी। सर हर गांव में आप जन समस्या सुन ला रहे हो, तो कैसा प्यार प्रेम आपको मिल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस तरह से तो मैं हल्के में पहली बार आया हूँ। क्योंकि बतौर एमपी तो चलो आए, थाई पे चले गए, प्रोग्राम करके चले गए, तो लेकिन इस प्रकार का कि जो एक घनिष्ठता है लोगों से मिलने में, वो तो अब जो हमने 18 जून से जो कार्यक्रम शुरू करे हैं, बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस है और लोगों में बड़ा लगाव है, इसमें तो कोई शक है नहीं। सर कुछ वर्षों से चैनल के अंदर मतलब विकास की बात करा तो नाम मात्र ही विकास हो पाया, तो आगे आपका क्या एजेंडे रहे, किन किन मुद्दों पर काम करेंगे आप? नहीं, एजेंडा तो देखिए, पहले भी जब मेरी माँ एमएलए थी बहुत काम हुए थे यहाँ पे, और बड़े बड़े काम हुए थे, मतलब सब डिवीज़न तक बन गई थी, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे बन गया था, बहुत बड़ी मंडी बन गई थी, वो सारी चीज़ें हुई थी। बलेवा में कॉलेज बन गया था बहुत अच्छा, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि सिर्फ उचाना नहीं, ये जो पूरा हमारा इलाका है जींद ज़िले का कह लो या इसके जो इर्द गिर्द वाला है, इसमें 2-3 बड़ी कमियाँ हैं। एक तो हम शिक्षा का जो हमारा स्तर है वो उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए, और इसी वजह से हम जो आपके जो कंपटीशन वगैरह हैं उसमें जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। दूसरा क्या है कि खेती वगैरह चलो कुछ काफ़ी एरिया में अब अच्छी है, लेकिन वो भी अब अपने चरम पे पहुंच चुकी है। होल्डिंग छोटी होनी शुरू होगी और हमारा बहुत जवान बच्चा जो है वो भी दूसरे इलाकों की तरह अब विदेश का मुंह करना शुरू हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे इलाके के लिए कोई ना कोई योजना होनी चाहिए जिससे यहाँ पे इंडस्ट्री आ सके, चाहे वो स्मॉल स्केल की आए या जैसे भी आए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से आए या जो भी हो, लेकिन उसका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि खेती से अब वो समृद्धि नहीं बनाई रखी जा सकती जो इलाके में ऑलरेडी आ चुकी। उसको यदि अब आपको आगे बढ़ाना है तो इंडस्ट्री का आना बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्री का भी सीधा संबंध जो है वो शिक्षा के साथ है, और शिक्षा भी ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो स्किल से रिलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री में स्किल चाहिए किसी ना किसी तरह की, चाहे आपकी बिजली की हो, मोटर की हो, मशीनिंग की हो, किसी भी चीज़ की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ताकि इलाके का जो युवा है उसको कोई रास्ता मिल सके आजकल आने वाले समय में। नहीं तो आज के दिन वो बड़ा कंफ्यूज हुआ है, और इसीलिए अच्छी खासी संख्या में लोग कानूनी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने के चक्कर में हैं और जाने लग रहे हैं। बहुत से लोग उसमें छलावा भी खा जाते हैं, पैसे मारे जाते हैं, ज़मीन बेच के परिवार वाले करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि ये जो बाहर जाने का युवाओं का चलन है, अगर ये नहीं रुकता तो कम से कम इसको अच्छी तरह से रेगुलर तरीके से इसको सरकार इसका संज्ञान लेना चाहिए। कोई डिपार्टमेंट या कोई ऐसा एजेंसी बनानी चाहिए जो सुविधा प्रदान कर सके ऐसे सारे बच्चों को जो विदेश में जाना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो पासपोर्ट से संबंधित हो, चाहे वो वीज़ा से संबंधित हो, चाहे वो उनका किस प्रकार की नौकरी वगैरह वहाँ मिलनी हो। तो एक कोई अगर इस तरह की बॉडी हो तो ये ना हो कि ये जिस प्रकार की धोखाधड़ी होने लग रही है वो ना हो।
सर, उचाना के अंदर लगातार किसानों का धरना चला हुआ है और वहाँ से आपके भी और दूसरे विरोधित बयान आ रहे हैं, तो आपका क्या क्या? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन जो था वो आज से 2.5 साल पहले ख़त्म हो चुका है। अब तो आंदोलन वो कभी मुद्दे कुछ और ही होते हैं, कभी तहसील का मुद्दा है, कभी एसडीएम दफ्तर का मुद्दा है, तो उसमें ऐसी कोई वो बात तो बची नहीं। जो किसान वाला जो आंदोलन था वो तो तीनों कानून जब वापस ले लिए थे तो उसके साथ ख़त्म हो गया था। हाँ, लेकिन जो सरकार ने जो ये कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी के लिए कोई कमेटी बनाएंगे और उसके बाद विचार विमर्श होगा, चर्चा होगा, वो जो एक बड़ी डिमांड है वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जिसके लिए कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर हमारा राज आएगा तो हम एमएसपी को कानूनी जामा भी पहनाएंगे। वो फिलहाल 2024 के तो लोकसभा चुनाव में नहीं बात बन पाई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। और बाकी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, लोग अपने अपने अनुसार अपना देखते हैं और उनमें भी जो आंदोलनकारी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अब राजनीति में शायद कदम रखना चाहते हैं, तो ठीक है। सर, अगर उचाना की जनता आपको मौका दे देती आगे, तो मतलब किसान मजदूर के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा? क्या मतलब किसान मजदूर की हालातों को सुधार करने के लिए आपका क्या मतलब आवाज़ उठाओगे? नहीं, देखिए, जो मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ के लिए ये है कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो नौकरी पेशे के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ अब उस तरह से कभी नहीं आएंगी जैसे पहले होती थी, तो अब रास्ता तो जो है वो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए फ़िलहाल बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। बाहर से मेरा मतलब सिर्फ विदेश नहीं, आप जाओगे तो गुड़गांव जाओगे, फरीदाबाद जाओगे, या और कहीं इंडस्ट्री पंजाब या हिमाचल में उस तरह से जाओगे। तो मेन फोकस तो ये जो युवा वर्ग एक तैयार हुआ है जिसको रोज़गार की दरकार है, उसके लिए तो इस पूरे इलाके के लिए इंडस्ट्री जो है वही उसका एकमात्र सोल्यूशन है। उसके बिना ये चीज़ जो है ये काबू नहीं आएगी। नहीं तो सर, बार बार विपक्ष पार्टियों के बयान आओगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, फूट फाट कुछ नहीं होती। हर पार्टी में नेता होते हैं, उन नेताओं के अपने साथी होते हैं जो उनके साथ बहुत लंबे समय से लगे होते हैं। तो हर नेता है वो अपने लोगों के लिए बात उठाता है। हाँ, ये है कांग्रेस में थोड़ा लोग मुखर हैं वो अब अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उससे शायद ये अंदेशा लगता हो कि हाँ गुटबाजी ज़्यादा है, लेकिन बंद कमरों के अंदर तो बीजेपी के अंदर भी बहुत बड़ा घमासान होता रहता है। तो इसमें ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है साधारण, कोई इसमें विशेष बात नहीं। आपने लोकसभा का चुनाव देखा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारे ठीक ठाक थे, और असेंबली का जब आएगा तो और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी में आप उचाना जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, अपील तो अभी तो देखिए इलेक्शन का समय करीब 3.5 महीने दूर है, लेकिन अपील तो बस यही है कि आने वाला जो समय है उसमें जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो लोकसभा का जो चुनाव था उसने भी एक अंदेशा दे दिया है कि आने वाली विधानसभा जो है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगी भारी बहुमत के साथ। तो मेरा सभी उचाना वासियों से ये है कि अपने राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि आप ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो इलाके के विकास के लिए, यहाँ का जो युवा वर्ग है उसके लिए, जो कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, उसकी भलाई के लिए जो पार्टी काम कर सके उसमें अपना मत दें। धन्यवाद भाई। आपने विचार सुने विजेंद्र सांसद जी के, तो लगातार हर गांव के अंदर डोर टू डोर जान ला रहे हैं, तो एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।